नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। डेटा तो सबके पास होता है, लेकिन उस डेटा को एक ऐसी स्टोरी में बदलना जो सबको समझ आए, वो एक आर्ट है। तो चलिए आज इस आर्ट को मास्टर करते हैं। रेडी हो? ओके, तो सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं। देखिए, हर चार्ट एक जैसा नहीं होता, और अगर गलत चार्ट चुन लिया ना, तो आप अनजाने में डेटा की पूरी कहानी ही बदल सकते हैं। हाँ, इतना सीरियस है ये। तो सीधा सवाल, क्या एक चार्ट झूठ बोल सकता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल बोल सकता है। अगर गलत चार्ट चुना गया तो वो डेटा को ऐसे प्रेजेंट कर सकता है जो सच्चाई से कोसों दूर हो। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देखिए। इवैल एकेडमी कहता है कि पाई चार्ट्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले चार्ट्स में से हैं, लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, इनका इस्तेमाल अक्सर गलत तरीके से होता है, और इसका नतीजा डेटा को समझने में बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सोचने वाली बात है ना? ओके, प्रॉब्लम समझ आ गई, तो अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सही चार्ट चुनने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले अपने डेटा की स्टोरी को पहचानिए। हाँ, आपने सही सुना, हर डेटा एक कहानी कहता है। देखिए, यहां कोई रॉकेट साइंस या कोई सख्त नियम नहीं है। असली खेल इस बात का है कि आपका विजुअल आपके मैसेज से मैच करना चाहिए। तो चार्ट बनाने से पहले 1 सेकंड रुककर हमेशा ये सोचिए, आप इस डेटा से आखिर बताना क्या चाहते हैं? वो एक मुख्य बात क्या है? बस 2 सिंपल से स्टेप्स हैं, आराम से समझो। स्टेप 1, अपनी स्टोरी डिफाइन करो, मतलब वो एक सबसे जरूरी चीज क्या है जो आपको लोगों तक पहुंचानी है। और स्टेप 2, बस वो चार्ट चुनो जो उस स्टोरी को सबसे बेस्ट तरीके से बता पाए। सिंपल है ना? तो चलिए अब इस फ्रेमवर्क को एक्शन में देखते हैं। अलग अलग डेटा स्टोरीज के लिए कौन से चार्ट्स परफेक्ट हैं? लेट्स फाइंड आउट। तो स्टोरी नंबर 1, समय के साथ बदलाव दिखाना। सोचिए, आपको पिछले 10 साल में कंपनी की सेल्स दिखानी है। इसके लिए सबसे बेस्ट है लाइन चार्ट। क्यों? क्योंकि ये एकदम साफ ट्रेंड दिखाता है। चीजें ऊपर जा रही हैं या नीचे, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट, स्टोरी नंबर 2, अलग अलग ग्रुप्स के बीच तुलना करना। मान लीजिए आपको अलग अलग सेल्स पर्सन की सेल्स परफॉर्मेंस कंपेयर करनी है। ऐसे में बार चार्ट से बेहतर कुछ नहीं। और ये देखिए, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। चाहे बार्स वर्टिकल खड़े हों या हॉरिजॉन्टल लेते हुए, इससे फर्क नहीं पड़ता। इनका मकसद एक ही है, अलग अलग ग्रुप्स के बीच एक क्रिस्टल क्लियर कंपैरिजन दिखाना। समझ आ रहा है ना? अच्छा, अब आती है स्टोरी नंबर 3, एक पूरी चीज के अलग अलग हिस्से दिखाना। सोचो, मार्केट में अलग अलग कंपनीज का मार्केट शेयर कितना है। इसके लिए पाई चार्ट या स्टैक्ड बार चार्ट यूज होता है, पर इनमें से एक दूसरे से काफी बेहतर है कौन सा? उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और आखिरी, स्टोरी नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेशनशिप्स को समझना। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। इसमें हम बस ये देखते हैं कि डेटा फैला हुआ कैसे है, और क्या दो अलग अलग चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए हिस्टोग्राम एक सुपर पावरफुल टूल है। ये बस इतना दिखाता है कि डेटा अलग अलग रेंज, जिसे हम बिन्स कहते हैं, उसमें कितनी कितनी बार आ रहा है। सिंपल। अब स्क्रीन पे ध्यान है ना? ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोग्राम और बाल चार्ट में लोग बहुत बहुत कंफ्यूज होते हैं। सिंपल सा फर्क है। हिस्टोग्राम होता है कंटिन्यूअस डाटा के लिए, जैसे एज, हाइट, और इसके बार्स देखो आपस में जुड़े होते हैं, कंटिन्यूअस। जबकि बार चार्ट होता है अलग अलग कैटेगरीज के लिए, जैसे अलग अलग शहर या मूवीज, और इसके बार्स के बीच हमेशा गैप होता है। ये डिफरेंस नोट किया? इसे जरूर याद रखना। और जब आपको दो चीजों के बीच का रिश्ता देखना हो, जैसे क्या ज्यादा पढ़ाई करने से ज्यादा मार्क्स आते हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स के लिए स्कैटर प्लॉट से बेहतर कुछ नहीं। ये एकदम साफ दिखा देता है कि क्या दो चीजें एक साथ ऊपर नीचे जाती हैं या एक दूसरे से उल्टा चलती हैं। ओके, तो अब तक हमने देखा कि किस स्टोरी के लिए कौन सा चार्ट। अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, इसके पीछे का साइंस। आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ चार्ट्स दूसरों से इतने बेहतर काम करते हैं? याद है, हमने थोड़ी देर पहले एक सवाल छोड़ा था, वही कि बार चार्ट पाई चार्ट से ज्यादा क्लियर क्यों होता है। तो चलिए अब इसका जवाब ढूंढते हैं। रेडी हो? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है
ग्राफिकल परसेप्शन। फैंसी नाम है पर मतलब सिंपल सा है। ये इस बात की स्टडी है कि हमारा दिमाग विजुअल इंफॉर्मेशन को आखिर प्रोसेस कैसे करता है। और साइंस ये कहता है कि हमारा दिमाग कुछ विजुअल चीजों को दूसरों के मुकाबले बहुत बेहतर समझता है। देखिए स्क्रीन को। हमारा दिमाग दो चीजें बहुत आसानी से कंपेयर कर लेता है, एक लेंथ यानी लंबाई और दूसरा पोजीशन। लेकिन जब बात आती है एंगल या एरिया को कंपेयर करने की तो हमारा दिमाग स्ट्रगल करता है, उसको मुश्किल होती है। और यही है वो आहा मोमेंट। समझे आप? बार चार्ट लेंथ का इस्तेमाल करता है जिसे हमारा दिमाग सुपर फास्ट प्रोसेस कर लेता है, जबकि पाई चार्ट वो एंगल और एरिया का इस्तेमाल करता है जिसे समझना मुश्किल है। इसीलिए जब भी तुलना करनी हो, बार चार्ट हमेशा या ऑलमोस्ट हमेशा बेहतर चॉइस होता है। तो अब तक जो भी हमने सीखा, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जोड़ के चलिए एक फाइनल एकदम आसान सा टूल बनाते हैं जिसे आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लीजिए आपका पर्सनल चीट शीट। इस टेबल को ध्यान से देखिए। अपनी डेटा स्टोरी के हिसाब से बेस्ट चार्ट चुनिए। देखो, पार्ट्स ऑफ अ होल के लिए स्टैक्ड बार चार्ट बेहतर है और पाई चार्ट को यूज विद कॉशन वाले कॉलम में रखा है। मैं तो कहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा। तो आखिरी बात और सबसे जरूरी बात याद रखिए, एक अच्छा चार्ट सिर्फ डेटा नहीं दिखाता, वो सच्चाई को सामने लाता है। उसका काम क्लियर कम्युनिकेशन है, कंफ्यूजन पैदा करना नहीं। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, इस सब के बाद अगली बार जब कोई चार्ट आपके सामने आए तो क्या आप उस पर एक नज़र में विश्वास कर लेंगे या फिर रुककर सोचेंगे कि क्या ये उस डेटा की सही कहानी बता भी रहा है? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।